बंधुगण उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति साहित्य संसद आयोजन रे सृजन मूर्छना कार्यक्रम चतुर्थ अध्याय को मु आपण मानक स्वागत करुछि। आज आमे शुणिबा ओडिया भाषा प्रतिष्ठान ओडिशा सरकार सौजन्य कालजयी स्रष्टा वरेण्य प्रथितयशा साहित्यिक कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र बहुचर्चित उपन्यास कणा मामुर आलोचना करिवे विशिष्ट प्राबंधिक ख्यातनामा साहित्यिक प्रोफेसर जितेन्द्र नारायण दास, जहाँ को आमे दास बेनहुर नाम जानिछु। परवर्ती पर्यायर शुणिबा प्राचीन रचनारू संगृहीत कवि गोपालकृष्णक एक भावमय संगीत कंठदान करिछन्ति सुशांत कुमार पाणी एवं वाद्ययंत्र रे श्रीमान प्रदीप महारणा। आसंतु शुणिबा। नमस्कार। आज आम कांतकवि लक्ष्मीकांत संपर्क रे आलोचना करिबा, तांकर साहित्य संपर्क रे, तांकर अवदान संपर्क रे। आम जदि वर्तमान समय को देखिबा, समस्ते प्राय वर्तमान कांतकविंकर मुग्ध संगीत रे सते जमिति निनादित होउची सारा ओडिशा एवं समस्ते निनादित होउचंती। तार कारण होउची कांतकविंकर वंदे उत्कल जननी संगीत को राज्यर संगीत मान्यता दिया है। बहुत दिन आकांक्षा सते जमिति या द्वारा पूर्ण होइछि। मनीष तार परिचय खोजे, प्रत्येक जाति तार परिचय खोजे। आम ओडिया माने गोटाए प्रदेश हिसाब रे 1936 मसीह रे पाइथिले परिचय, स्वतंत्र उत्कल प्रदेश। 36 बहु पूर्वरु कांतकवि किंतु परिचय देइथिले उत्कल को, ओडिशा को गोटे चमत्कार ढंग रे। सेतेबेले से बीए पढ़ुथिले। बीए श्रेणीर छात्र, किंतु सेतेबेले से लिखिथिले ये जो संगीतर कथा आम आज आलोचना करुचे, वंदे उत्कल जननी। ताहा प्रकाशित होता गोटे पत्रिका रे, मुकुर रे। एवं आज आम एते दिन परे से गीतटी को राज्य संगीत मान्यता केवल देने, ता द्वारा निजक मध्य परिचित कराउचे। आज वंदे उत्कल जननी प्रतिटी ओडियार हृदय संगीत केवल है नहीं, तार परिचय संगीत मध्य ये आपण मानू कहीदेवा चाहे। 2 वर्ष तले आमर जो बंधु माने अमेरिका एवं कनाडा से माने गोटे कन्वेंशन करती, वार्षिक कन्वेंशन, वार्षिक उत्सव सेठी अनुष्ठित होता डिट्रोइट रे, अमेरिकार डिट्रोइट सहर रे। आमर जो प्रवासी ओडिया माने से माने से संगठन रे ए गीतटी की गान करैथिले। मोर सौभाग्य थिला, मो सेठी अतिथि हो जाइथिली। आपण माने विश्वास करि परिबेनी, देह रोमांचित हो जिवो। कि शब्द, कि भाव। कांतकवि पिलादिनु संगीत प्रिय, साहित्य प्रिय, कला प्रिय। बापा सेतेबेले बालेश्वर रे थांती, तेणु तांकर पाठपढ़ा आरंभ होता बालेश्वर रे, किंतु से जन्म होते कटक रे, धुआपत्रिया गली रे तांकर पैतृक निवास थिला, सेठी से जन्म होते। किंतु बालेश्वर रे से पाठ पढ़िले जिला स्कूल रे, एवं सेठू आसिले भद्रक। भद्रक रु पुणी गले रेभेन्सा कॉलेज। रेभेन्सा कॉलेज रे से बीए पढ़ुला बेले मुझे कहूली, केवल संगीत चर्चा करूनथिले, साहित्यर विभिन्न दिगरे से लेखनी चालना करिसंती। अनेक हुए तो जानी नथिबे, कांतकवि केवल कविता, संगीत, गीत रचना करि नाहंती। उपन्यास, गल्प, प्रबंध, लालिका,
एपरिक झील पिला गीत नाटक अजस्र लिखिं से पिला अजस्र लिखिं अनेक हास्यरसर लेखा कोटा गीत तो कोटा गद्य किंतु मूल रसटी हूँ हास्यरस हिसाब कराई 67टी गल्प थिला अच्छी घरे घरे तो परिचित बुढ़ा संखारी गप अनेक जानी नथिबे पढ़ी नथिबे अन्य लेखा सबू जो माने कांत साहित्यमाला ग्रंथावली प्रकाश पाई ताकू पढ़िबे से माने जानिबे जे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय जेमती शरीर गोटे पुराणा लुगा भलिया शरीर को छाड़ी पुणी आत्मा चली जाए आउ गोटाए शरीर में प्रवेश करे सेमती गांधींकार प्रवेश रे गांधी विचार प्रवेश रे बहुत मनीष तांकर पुराणा विचार को छाड़ी नुआ विचार पशिले ता भितर लक्ष्मीकांत जड़े एवं असहयोग आत्मकथार से कथा से बहुत वर्णना करते कथा कहबार तात्पर्य होउछि असहयोग आत्मकथा पंचामृत एवं नवरामायण रे से अनेक जीवन श्रृंखला कथा कहते जे जीवन एमती चलवा उचित जीवन यह हवा उचित एटा ठीक नुह कि यार संपूर्ण विपरीत होती कणा मामुरे मुझे कणा मामुर गोटाए प्रेक्षापट तैयारी करने आश्रय नेली ये जो असहयोग आत्मकथार आम कणा मामू को तो आसवा किंतु मु कहवाकू चाहे जे कांत कवि भाषा शब्द एवं साहित्य जमिति प्राज्ञ जमिति प्रतुल प्रचुर लिखिं प्रचुर अभिनिवेश होती साहित्य सेमिति स्वर प्रज्ञा किसी कम नुहे से निजे गीत लिखिं निजे संगीत देइचंती एवं तांकर ठाकुर नाँ से निजे गोपीनाथ संगीत परिषद करते आपण भावंतु जे तांको मुझे कहूली जे तांकर जीवन होउची मधुरता एवं अंतर्दाहर गोटाए सम्मिश्रण से अंतर्दाह भितर थाई कारण तांको बीए परे परे से तो भल पाई बहुत भल पाई बाहाई थे लवंगलता देवी की बालेश्वर सुनहटर जमीदार झी जो मैंने देखी आप आश्चर्य होइजिबे से तो 1912 लिखी आमर वंदे उत्कल जननी संगीत एवं बहुत लोकों मुहर से गीत अच्छी सबुथिरु वंचित करी क्यों जसबाना उड़ाई बहे एवं अधिकांश लेखा तांकु व्याधि हैला परे व्याधि पुणी कुष्ठ व्याधि आजिकल तो पिला जानी परिबेनी से व्याधिर कथा आज कोरोना व्यापी चारिआडे समस्ते समस्त छाड़ी अच्छा किंतु कुष्ठ हो गले लोक नहीं गाँव रु बाहर छाड़ी दिया होता किंतु लवंगलता देवी दिने पाखु छाड़ी ना स्वामी की सबू कथा करिचंती सेइथिपई गोटा इंटरव्यू पुओ देइथिले से कहले जे मो बापा जदि बंची थे एत दिन केवल मो माँ एवं निजे कहते कारण 1951 से तो चलीगले 1953 जन्म 1888 मृत्यु 1953 65 वर्षर जीवन एवं से निजे कहते फतुरानंद करते साक्षात्कार कटक रे कारण शेष बेलू से कटक आसते कटकर संपर्क अच्छी मु आसबि कणा मामू को से कहते जे लवंगलता जोगुरु ही मोर जीवन एपर्यंत आसला तांकर भणजा होचंती हमर प्रोफेसर विक्रम दास से निजे कहती मु मामू को देखी मामू शेष बेलू गोटे मांस पिंडुला हो जाते टेकिकी नहीं तालपदार जो घर कोठा घर थिला ऊपर महला को टेकिकी नि जाए टेकिकी अणा जाए गोटे बास्केट रे नेला भली एवं तारी भितर एते हास्यरस एते संगीत से रचना करिसेठी से बही जो मैंने सब देखि जो दुईटी जातीय संगीत और जीवन संगीत से जीवन संगीत ही अच्छी सबुथिरु वंचित करी क्यों जसबाना उड़ाई बहे जातीय संगीत रे अच्छी वंदे उत्कल जननी मु शेष बेलू तो सुविधा हेले कहबी कारण समय आम हाथ बहुत कम
କଣାମାମୁଁ କଥା ହେଉଛି କଣାମାମୁଁ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ। 1937 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଦୁଇଟି ବହି ବାହାରିଛି, ଭଲ ବହି। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଛାପିଛନ୍ତି 1985 ମସିହାରେ, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାୟ ମହୋଦୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ 2001ରେ ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର। ଦୁଇଟି ଯାକ ଚମତ୍କାର ବହି। କିନ୍ତୁ କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା, ଯେ 1937ରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଣାମାମୁଁର ଲେଖା। ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ 1913ରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲିକା ଇଏ ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହୋଇଯିବା କୁଷ୍ଠରୋଗ ନୁହେଁ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର କଲିକତାରେ, ଯାହା ପାଖରୁ ସେ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ରହିକିରି, ରୋଜର୍ସ, ଡକ୍ଟର ରୋଜର୍ସ। ସେ ଭଲ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, 10 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ କଲମଟାକୁ ଗେଞ୍ଜିକିରି ଯାହା ଟିକେ ଥାଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଲବଙ୍ଗଲତା ଦେବୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କି ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, କି ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସ। କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଜାହିତେ ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। 1937ରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ 36ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ଭାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଏତେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ, ଭାଇମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୀତାକାନ୍ତ, କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, 4 ଭାଇ। ତାରି ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ହାସ୍ୟ ପରିହାସର କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି। ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାନ୍ତକବିଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। এই যে উপন্যাসটি কণামামু উপন্যাস, এই উপন্যাসরে কণামামু প্রকৃতরে তাঙ্ক মামু ভারি যে চমৎকার মামুটিয়ে ଥିଲେ কণ্টাপারি, কারণ সে পিলাদিনে সেইটি বঢ়িଥିଲେ। কিন্তু কণামামু মতে লাগে যে নিজে কান্তকবি হচ্ছেন কণামামু, অসম্পূর্ণ, গোটে সম্পূর্ণ নুহতি। কণামামু হচ্ছে গোটে স্বাভাবিক নেতা। সে দেখিছেন ভারতবর্ষে স্বাভাবিক নেতৃত্বর অভাব, সামাজিক জীবনের জনে ব্যক্তি যে সমস্ত গ্রহণীয় হয়ে পার বিশাল হৃদয়। তেণু কণামামুরে আমি পাও ওড়িয়া জনজীবনর সামাজিক চলণীর চমৎকার চিত্রমান। কণামামুরে আমি পাও কণামামুଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜେ ଯେମିତି ବିଶାଳ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ, ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି କରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ପ୍ରେରଣା, କଣାମାମୁଁ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦବି ଯାଇଥିବା ଜାତି, ଗୋଟାଏ ସ୍ଥବିର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାତି ଭିତରେ ପ୍ରାଣସ୍ଫୁରଣ ଆଣିବାରେ କଣାମାମୁଁର ଅବଦାନ ଚମତ୍କାର। 37ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସିନା 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡଗର ପତ୍ରିକା, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଆସିଲା ପରେ 47ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ 1951ରେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ବହିଟିଏ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କଣାମାମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଯେଉଁ ବିଚାର ବୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିବ, ଯିଏ ଗୋଟେ ତାର ଆରମ୍ଭ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କଣାମାମୁଁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯେମିତି, କାନ୍ତକବିଙ୍କର ଜୀବନଟା ଯେମିତି, କଣାମାମୁଁଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, କାରଣ ବହୁତ ହୁଗୁଳା ଜୀବନ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥାରେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ, ନବରାମାୟଣରେ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ହୁଗୁଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନ ଥିଲା କାନ୍ତକବିଙ୍କର। ତେଣୁ କଣାମାମୁଁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ମଣିଷ, କାନ୍ତକବି ନିଜକୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବି ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି।
से कहते फतुरानंद को इंटरव्यू पचारि से जे आशावाद और निराशावाद भितर आप कौ पटे से आग कहते आशावाद। आप जो मैंने पढ़ी थे बंगीय कवि जीवनानंद दास कविता एपरिक गीतांजलि पढ़ी थे ईश्वर ऊपर कि भरोसा एवं सबुबले निज जीवन को से गोटे भंगा डंगा सहित तुलना करिसेंती। एवं आपन को कहवाई चाहे कारण समय बहुत कम मु कहवाई चाहे जे आमे गोटे तांकर सीडी तैयारी करिथिलु प्रयोजना करथिले तार तांकर जो भणजा कहउथली प्रोफेसर विक्रम दास संगीत देइथिले प्रफुल्ल कर मु से सहित थिली कारण गीत गुड़िक बाछिला बेले किछि भूमिका थिला से गोटे गीत प्रणव पट्टनायक गाइचंती मत एत भल लगे से गीत कारण से गीत कथा न कहले कथा संपूर्ण होब नाही से गाइचंती भंगा डंगा खंडी मोर जाए रे भासी भासी रे जाए रे भासी भासी एबे सब आलोचना होची तांकर उत्कल संगीत रे जो बंद उत्कल जननी रे शब्द को नहीं सब आलोचना होची जे शब्दटी नथिला ही लागिची मु देखिला बेलू से भासी जगह सरी भासी भासी नाही किंतु प्रणव बाबू ताकू बा प्रफुल्ल कर ताकू गीत रे पकेबा लिखिचंती भंगा डंगा खंडी मोर जाए रे भासी भासी कारण गीत रे पकेबा हेले ता देहरे शब्द जोड़वा को पड़े। कांत कवि ओडिया जातिर गर्व एवं गौरव तांकर बंदे उत्कल जननी आम परिचयर पाटबता एवं तांकर कणा मामू तांको जीवनर गोटाए चमत्कार दस्तावेज खोला जीवन विशाल हृदय जे समस्त को आपणार करिपारे किंतु प्राणस्पंदन रही युव मानस को उज्जीवित करिबारे जो कथा कांत कवि करथिले तांको जीवन रे दुखमय जीवन किंतु दुख को से केबे हेले तांको जीवन को अवदमित करने को देना सबु बेले ईश्वर उपर भरोसा ईश्वर को से विभिन्न जगह आह्वान करिसेंती किंतु ईश्वर को छाड़ी जाई नाहंती केबे ये तो अवकाश नुह संगीत मानकर संगीत गुड़िकर आलोचना करवा किंतु मु शेष एति कहबी तांकर गद्य जेमिति चमत्कार नाटक जेमिति चमत्कार संगीत जेमिति चमत्कार ए कणामामू उपन्यासटी मध्य गोटाए अनन्यता दाबी करे। कणामामू यथार्थरे कांत कविंकर साहित्य जगतर गोटाए उज्ज्वल तारका। धन्यवाद, नमस्कार। मानस राधा गोविंद भजरे